जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एकलव्य ईडू वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज वीडियो श्रृंखला की पहली अध्याय में हम लोग जो है बिहार एक समान परिचय से शुरुआत करते हैं। बिहार राज्य में रहते हैं तो यह मुख्य रूप से देखने के प्रयास करेंगे बिहार राज्य की भारत में अब स्थिति क्या है, बिहार राज्य का स्थिति भारत में क्या है, बिहार राज्य की चौहद्दी क्या है। इन सभी तथ्यों के बारे में पूर्ण रूप से व्याख्या सहित जानने की प्रयास करेंगे। तो आइए मेरे साथ चलते हैं। सबसे पहले बिहार के मैप पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप लोग जो देख रहे हैं यह बिहार की नक्शा है, बिहार की मानचित्र है। यदि अवस्थिति की बात करें तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में, भारत का यदि आप मानचित्र देखिएगा तो भारत के उत्तर पूर्वी भागों में बिहार राज्य स्थित है। यदि आप लोग चौहद्दी के बारे में जानिएगा, इसके उत्तर में नेपाल है। तो पूछा जाएगा आप लोगों से बिहार राज्य के उत्तर में क्या है चौहद्दी में, तो नेपाल है। वही यदि आप दक्षिण में देखिएगा तो झारखंड है। झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी से पूर्व बिहार का ही अंग हुआ करता था, परंतु 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार झारखंड से अलग हो गया। तो बिहार के दक्षिणी भागों में वर्तमान समय झारखंड राज्य स्थित है। यदि हम पूरब की बात करें, बिहार राज्य की पूरब की बात करें तो वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल है। यदि पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में यूपी है। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश से। यह 3 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश, एक जो है देश से बिहार की सीमा लगती है। वही यदि देखिएगा बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है, बिहार की जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है। यदि बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई को जानने का प्रयास कीजिएगा तो बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है। पूछा जाएगा बताइए बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 345 किलोमीटर बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई है। वही यदि आप पूरब से पश्चिम की ओर जानने की प्रयास कीजिएगा तो बिहार राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है। इसके अलावा बिहार की अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार को भी जानने का प्रयास करेंगे। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से। यदि आप देखिएगा मानचित्र पे तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। तो बिहार का जो है अक्षांशीय विस्तार जो है 24 डिग्री 20 मिनट 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेके 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इसके अलावा यदि आप देशांतरीय विस्तार को देखिएगा तो बिहार का देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से, यहाँ पे लेते हैं 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके यह पूर्वी देशांतर हो जाएगा। देशांतर से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक जो है यह आपका पूर्वी देशांतर विस्तार है। इसके अलावा बिहार का यदि आप आकार देखिएगा, बिहार की आकार यदि देखिएगा तो लगभग आयताकार आकार की जो है बिहार की आकृति है। आयताकार आकार की जो है लगभग बिहार की आकृति है। समुद्र तल से यदि आप ऊंचाई देखिएगा तो बिहार की तो प्रॉपर सीमा समुद्र तल से नहीं लगती है, किंतु बिहार राज्य की पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल की सीमा समुद्र तल से लगती है। यदि बिहार राज्य की समुद्र तल से ऊंचाई देखेगा तो 173 फीट हो जाएगा, और यदि आप इसे मीटर में मापिएगा तो 53 मीटर हो जाएगा। अगला पॉइंट है बिहार के क्षेत्रफल कितना है। यदि बिहार का यदि आप क्षेत्रफल देखिएगा तो बिहार की कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यह एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार राज्य की क्षेत्रफल कितना है, बिहार राज्य के पास जमीन कितना है, तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा भारत की कुल क्षेत्रफल में बिहार राज्य की हिस्सेदारी क्या है, मतलब हमारे भारत के पास जितना जमीन है अपने आप में वह 100% हुआ, उसमें भारत की हिस्सेदारी क्या है, तो
2.86%। पूछा जाएगा भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार में कितना हिस्सा है, तो 2.86% है। इसके अलावा इससे पूर्व देखें, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 483 वर्ग किलोमीटर, 483 किलोमीटर, क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा यदि आप देखिएगा, बिहार 38 जिलों में विभक्त है एवं 9 प्रमंडल एवं 101 अनुमंडल एवं 534 सिटी कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक में जो है बिहार विभक्त है। इसके अलावा यदि आप देखिएगा, बिहार राज्य की जो है जनसंख्या यदि देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार, तो बिहार राज्य की जनसंख्या 10,40,99,452 है। इसके अलावा बिहार राज्य की सबसे बड़ी जो जिला है वह आपकी हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। तो प्रश्न भी पूछा जाता है कई एग्जाम में, बिहार राज्य की सबसे बड़ी जिला बताइए जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो पश्चिमी चंपारण। कई बार एग्जाम में पूछा गया है बिहार राज्य की सबसे बड़ी जिला कौन सी है क्षेत्रफल की दृष्टि से, पश्चिमी चंपारण। इसके अलावा कई बार यह प्रश्न भी आता है, बिहार राज्य की सबसे छोटी जिला बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे छोटी जिला कौन सी है, तो यहाँ पे एक जिला है शिवहर। सबसे छोटी जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप जनसंख्या में देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की किस जिले का जनसंख्या सर्वाधिक है, तो बिहार राज्य की एक जिला है उसका नाम है पटना। पटना जिला का जनसंख्या सर्वाधिक है। वही न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला यदि आप देखिएगा तो शेखपुरा हो जाएगा। तो पूछा जाएगा बिहार के किस जिले का जनसंख्या न्यूनतम है, शेखपुरा। इसके अलावा यदि आप साक्षरता दर देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर 61.8% है, जिनमें पुरुषों का साक्षरता दर 71% है, महिलाओं का साक्षरता दर लगभग जो है 51.5% है, जो कि भारत की कुल साक्षरता दर में सबसे कम स्थान रखता है। साक्षरता दर में सबसे कम स्थान रखने वाला राज्य अपना राज्य बिहार की है। इसके अलावा बिहार राज्य की यदि आप डेटा को एनालिसिस कीजिएगा तो बिहार राज्य की एक जिला है रोहतास जिला। रोहतास जिला का साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक है, जो कि लगभग 74% के आसपास है, जो कि देश की कुल साक्षरता दर से भी अधिक है। हमारे देश की साक्षरता दर 73.06% है। वही यदि आप बिहार के एक जिला रोहतास का कुल साक्षरता दर देखिएगा 74%। एक गर्व की बात है, साथ साथ यहाँ में खेत की बात भी है, क्योंकि भारत का जो है सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य की स्थिति जो रखता है, सबसे निम्न पायदान वाले राज्य जो है साक्षरता में आपका बिहार है। बहुत खेत की बात है, हम लोगों को चाहिए जागरूक होकर बिहार में साक्षरता दर को बढ़ाएं, जिससे हमारी राज्य जो है निम्न पायदान से ऊपर उठे, हम लोग शिक्षित हो, जागरूक हो और सही ढंग से काम कर सके। इसके अलावा देखिएगा बिहार राज्य का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। बिहार राज्य का एक जिला है पूर्णिया, जहां पे साक्षरता दर सबसे कम है, मात्र जो है 51% के आसपास जो है साक्षरता दर है, जो कि एक शर्मनाक बात है। परंतु राज्य सरकार की पहल के माध्यम से साक्षरता दर में धीरे धीरे सुधार हो रही है। तो आज के लिए सिर्फ यहीं तक रहने के लिए देते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए, समझ में आए, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही वीडियो में यदि किसी प्रकार की खामियां रह गई हैं, कमेंट के माध्यम से आप लोग अवगत कराने की प्रयास करें, जिससे आगे जो है हमें सीख मिल सके और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर ढंग से कंटेंट क्रिएट कर सके। धन्यवाद।